बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस जीव प्रक्रम। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको याद होगा कि हमने लास्ट वर्कशीट में रेस्पिरेशन पढ़ा था, उसके पार्ट्स पढ़े थे, इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स देखे थे। तो अब हम दोबारा से उसको थोड़ा सा रिकॉल भी करेंगे और आगे के लिए हम पढ़ेंगे कि कैसे रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग्स में होता है। नाउ यू कैन सी The human respiratory system can be broadly divided into two parts based on the functions. अब functions के basis पे हम कैसे उनको divide कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा system है based on the function, it is the system of interconnecting cavities and tubes that conduct air into the lungs. यानी कि हमारे body के अंदर बहुत सारी ऐसी cavities होती हैं, space होते हैं, empty spaces, जिसमें ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं बहुत सारी, जो कि एयर लेकर जाती हैं कहाँ तक, लंग्स तक। अब उसमें हमने देखा था हमारे मेन यूनिट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो हेल्प करेंगे एयर को लंग्स तक पहुंचाने में। सबसे पहले हम देखते हैं नोज़। नोज़ क्या करती है, आपको पता है नोज़ में नॉस्ट्रल्स होते हैं, जो हमने पढ़ा था लास्ट वर्कशीट में भी, कि उसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस प्रेजेंट होता है, जो कि एयर को फिल्टर करता है। इट हेल्प्स इन बेसिकली फिल्टरिंग द एयर। तो एयर को फिल्टर करता है और जो इनहेल्ड एयर हमारी अंदर आती है उसको वार्म भी करता है। उसके बाद आपकी एयर जो है फेरिंग्स में जाती है। फेरिंग्स इज़ जस्ट अ पैसेज फॉर एयर, जो ट्रेकिया तक उसको जाने में हेल्प करता है। इट इज़ जस्ट एक्ट एज अ पैसेज। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका नेक में लैरिंग्स होता है, वॉइस बॉक्स, जिसको एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। एंड इट इज़ क्वाइट प्रोट्रूडिंग इन केस ऑफ मेल्स। अगर आप देखेंगे तो उनके नेक में एक थोड़ा प्रोट्रूडिंग सा पार्ट होता है जो बाहर की तरफ निकल रहा होता है, उसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है। अगर आप जब भी आप बोलते हैं और अपने नेक पे हाथ रखेंगे तो आपको वाइब्रेशंस फील होंगी, क्योंकि आपके वॉइस बॉक्स में से वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही हैं जो साउंड ट्रेवल कर रही है और फिर वो आपको आवाज़ सुनाई देती है। तो इसीलिए इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, लैरिंग्स। अब उसके बाद जो आपकी एयर है वो जाती है ट्रेकिया में। अब ट्रेकिया क्या करता है, इट इज़ एक्टिंग एज अ कनेक्शन बिटवीन फेरिंग्स एंड ब्रोंकाई। और ट्रेकिया में अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था, और जब डायग्राम देखा था वीडियो में लास्ट टाइम, तो ट्रेकिया रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से सपोर्टेड होता है। इट इज़ हैविंग रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करते हैं, ये सपोर्ट सिस्टम होता है ट्रेकिया का। अगर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होंगे तो दैट विल कोलैप्स, वो कोलैप्स हो जाएगा, पिचक जाएगा और एयर अंदर नहीं जा पाएगी एंड द पर्सन विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो इसीलिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो प्रेजेंट होते हैं ट्रेकिया में, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रिवेंट्स आवर ट्रेकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है कई बार आपको एग्जाम में, why is trachea lined with rings of cartilage, or what is the use of ring of cartilage. Similarly, इसके साथ साथ ट्रेकिया में सीलिया भी होते हैं। सीलिया क्या होते हैं, सीलिया फाइन हेयर लाइक पार्टिकल्स होते हैं। अब जैसे आपके नॉस्ट्रल्स में हेयर्स थे, वो फिल्टर करने में हेल्प कर रहे थे, वैसे ही सीलिया भी हेल्प करते हैं फिल्ट्रेशन में, ठीक है। तो अगर कोई और डर्ट पार्टिकल आ गया है अंदर हमारी बॉडी में तो वो फर्दर फिल्टर होता है ट्रेकिया में सीलिया की हेल्प से। उसके बाद आपका आता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या होता है, दो ब्रांचेस होती हैं ट्रेकिया की जो लंग्स तक पहुंचाती हैं एयर को। अब ये तो हमारा फर्स्ट सिस्टम था फंक्शन पे बेस्ड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि सिर्फ उसका काम क्या है, लंग्स तक एयर पहुंचाना। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं बेस्ड अपॉन फंक्शन सिस्टम, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट उसमें है ब्रोंकियोल्स। जो आपका ब्रोंकाई है वो फर्दर छोटे छोटे नैरो एयरवेज में डिवाइड होता है, जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं, डिलीवर करते हैं एयर को वहाँ तक जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। फिर उसके बाद हम आता है नेक्स्ट पार्ट, एल्वुलर डक्ट। ये फर्दर स्मॉल ब्रांचेस हैं ब्रोंकाई की, जो कि लंग्स के टिश्यू में जाती हैं, अल्टीमेटली एयर सैक्स में जाती हैं। अब जो मेन आपका मैंने बताया था फंक्शनल रेस्पिरेटरी यूनिट, आपके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की फंक्शनल रेस्पिरेटरी यूनिट क्या है, एल्वुलाई। बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रेस्पिरेटरी फंक्शनल रेस्पिरेटरी यूनिट ऑफ द रेस्पिरेटरी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज़ एल्वुलाई। अब जो लंग्स है यहाँ पर ये मेन सेंटर है जहाँ पे ऑक्सीजन एक्सचेंज, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है।
ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होती है। ये बहुत अच्छे से हमने आपको लास्ट वर्कशीट के वीडियो में दिखाया था, तो जस्ट उसको एक बार रिकॉल करेंगे और ध्यान से देखेंगे। अब नाउ हम हिंदी में देखते हैं कि कैसे मानव श्वसन प्रणाली के क्या विस्तृत कार्य रूप दो जो भागों में अविभाजित है, किस तरह से गुहाओं और नलियों में आपस में जोड़ने की प्रणाली जो फुफ्फुस में वायु का संचालन करती है, जो आपके फुफ्फुस यानी कि लंग्स तक वायु को पहुंचाती है, वही सेम चीज़ है। नाक में आपको पता है कि वायु जो बाल प्रेजेंट होते हैं, जो बाल होते हैं, वो क्या करते हैं, फ़िल्टर की तरह काम करते हैं। उसके बाद नाक के बाद आपका जो नाक के बाद आपका ग्रसनी में आता है। ये सिर्फ एक वायु मार्ग है जो श्वसन नली की ओर जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका स्वर तंत्र, जो कि आपका वॉइस बॉक्स कहलाता है, जो कि आपकी आवाज़ निकालने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद हवा जो है वो श्वसन नली तक जाती है, ग्रसनी को श्वसनी से जोड़ती है और वहाँ पर बेसिकली वो आगे एयर को पास करती है, हवा को आगे वायु को पास करती है, वायु को आगे जाने में मदद करती है। श्वसन नली में श्लेष्मा के साथ सीलिया भी होते हैं। अब ये सीलिया बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है कि जब आपके जो नाक में बाल थे वो फ़िल्टर की तरह काम कर रहे थे, ऐसे ही सीलिया भी बहुत पतले पतले महीन से बाल जैसे होते हैं, जो कि वायु को लंग्स में यानी कि फुफ्फुस में जाने से पहले फ़िल्टर कर देते हैं। उसके बाद जाता है श्वसनी में, उसके बाद हवा आपकी जाएगी श्वसनी में और फिर ग्रसनी अंत में इन दो शाखाओं में विभाजित होकर यहाँ से आगे प्रवेश करेगी। अब यही प्रणाली आगे हम देखते हैं, दूसरा जो पार्ट है, दूसरा विभाजन इसका क्या है। तो अब यहाँ पर आदान प्रदान होने के लिए, हवा का आदान प्रदान होने के लिए कैसे होता है, सबसे पहले श्वसनिकाएँ फुफ्फुस का सबसे संकीर्ण वायु मार्ग जो फुफ्फुस की सतह तक वायु को पहुंचाता है। तो जो उसकी श्वसनिकाएँ होती हैं वो वायु को, बहुत ही पतले वायु मार्ग होते हैं, बहुत ही महीन से होते हैं, जो कि उनके सतह तक वायु पहुंचाते हैं। फिर कुपिका आपको पता है कि ये क्या होता है, एल्वियोलाई होती है। एल्वियोलाई यानी कि कुपिका के चारों तरफ आपको पता है कि बहुत महीन छोटी छोटी श्वसनियाँ होती हैं, जो कि अंततः कुपिका तक पहुंचती हैं। फिर कुपिका में जो श्वसनियाँ हैं, जहाँ पे गैस का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में आदान प्रदान होता है, ठीक है, ये आपने पिछली बार जो है वीडियो में देखा था। अब यहाँ देखेंगे आप, यही गैस एक्सचेंज जो हमने पिछली बार आपको वीडियो में दिखाया था, एक बार दोबारा इस डायग्राम से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि हमारे ये एल्वियोलाई है, ये एक एल्वियोलाई दिया हुआ है और उसकी कैपिलरी उसके चारों तरफ से उसके चारों तरफ कैपिलरी जो है, किस तरह से ये एल्वियोलाई उसकी तरह घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये कैपिलरीज़ हैं और एल्वियोलाई में क्या हो रहा है, सबसे पहले ब्लड जो ऑक्सीजन है ये रेड ब्लड सेल्स में आ रहा है। अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन आ रहा है डिफ्यूजन की मदद से। ये डिफ्यूजन हमने पढ़ा था पहले भी, जब रेस्पिरेशन एंड प्लांट्स पढ़ा था, तो कैसे रूट्स में जो रूट हेयर्स के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो है कैसे अंदर जाती है, एयर कैसे एक्सचेंज होती है बाय डिफ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन चली जाएगी अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड आप देखेंगे जो ये ब्लू कलर की लाइंस हैं उससे आपको दिख रहा है कि किस तरह से बाहर निकल रही हैं। तो बेसिकली ये गैसियस एक्सचेंज हो रहा है एल्वियोलाई में, जो कि बहुत अच्छे से वीडियो में आपने देखा होगा, पिछली बार हमने दिखाया था। अब इसी को हम हिंदी में देख लेते हैं ज़रा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक क्या है, एल्वियोलाई है, जिसको कुपिका कहा जाता है। ये आपकी एल्वियोलाई है कुपिका, जिसमें ये पूरी एक एल्वियोलाई कुपिका है और जिसके चारों तरफ से ये आपका एक कैपिलरी है, ठीक है। कोशिकाएं हैं, बहुत पतली पतली कोशिकाएं होती हैं जिसमें गैस एक्सचेंज होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं लाल कलर की जो लाइन आ रही है उससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में यानी कि एल्वियोलाई से अंदर आ रही है और ये यहाँ पर आकर जो है आपकी कोशिकाओं में, लाल रक्त कोशिकाएं जो हैं उसके अंदर जा रही हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे
यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ब्लू लाइन से अगर आप देखते हैं तो ब्लू लाइन में आप देखेंगे कि किस तरह से लाल रक्त कोशिकाओं में से जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल के बाहर जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका कुपिका में गैस का विनिमय होता है। कोशिका और एल्वेलाई में कैसे गैस का विनिमय, मतलब कैसे जो गैस है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है।